तो पाइन लैब्स का आईपीओ लिस्टिंग बस दरवाजे पर है और सवाल सबके दिमाग में एक ही घूम रहा है, लिस्टिंग वाले दिन आखिर करे तो करे क्या। चलिए आज स्टॉक प्रोडक्शन के इनसाइट्स को मिलाकर एक सीधी साफ सुथरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिस पर अमल किया जा सके। देखिए, लिस्टिंग पर मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी, है ना। तो घबराने की बजाय हम एक ऐसा क्लियर प्लान तैयार करते हैं जो मार्केट खुलते ही सही फैसला लेने में हमारी मदद करे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी हवा में तो बनती नहीं है ना। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं, मतलब मार्केट खुलने से ठीक पहले हमें क्या क्या पता है। तो ये हैं ज़रूरी नंबर्स। प्राइस बैंड था 210 से 221 रुपए का और सब्सक्रिप्शन करीब करीब 2.5 गुना। अब सच कहें तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स नहीं है, बस ठीक ठाक ही कह सकते हैं। लेकिन असली कहानी जो सारा खेल बदल सकती है वो इन नंबर्स में नहीं बल्कि अगली स्लाइड में है। और ये देखिए, 0, 0, यह है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, और यही वो सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी इशारा है जो हमें मिल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लिस्टिंग वाले दिन किसी बड़े धमाके की, किसी बड़े उछाल की उम्मीद बहुत कम है। ज़्यादातर चांस यही है कि शुरुआत या तो फ्लैट होगी या फिर काफ़ी धीमी। तो जब जीएमपी 0 हो और माहौल थोड़ा ठंडा हो तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि भाई लिस्टिंग के दिन करें क्या? जो मिला है उसे बेच दें या होल्ड करके रखें या शायद और खरीदने का मौका है? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट के पहले घंटे में स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। इसीलिए हमने 2 रास्ते तैयार किए हैं। प्लान ए, अगर मार्केट में तेजी दिखती है, और प्लान बी, अगर शुरुआत धीमी या सपाट होती है, जिसकी उम्मीद सच कहूं तो थोड़ी ज्यादा है। चलिए पहले बात करते हैं प्लान ए की। मान लेते हैं सारी उम्मीदों से परे स्टॉक खुलते ही रॉकेट बन जाता है, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? सबसे पहली और जरूरी चीज, पहले घंटे पर बाज की तरह नजर रखनी है। अगर स्टॉक 5 से 10% के गेन पर खुलता है तो समझदारी इसी में है कि थोड़ा प्रॉफिट घर ले आया जाए, मतलब कुछ शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद आराम से देखें कि ये तेजी टिकती है या फिर ये सिर्फ शुरुआती जोश था जो अब ठंडा पड़ रहा है। ठीक है, ये तो हुई तेजी की बात। अब आते हैं प्लान बी पर, और जैसा कि जीएमपी बता रहा है, शायद ये ज्यादा काम आने वाला प्लान है। तो क्या करें अगर लिस्टिंग एकदम फ्लैट होती है या शायद थोड़ी नीचे? यहां पर बस एक ही मंत्र काम करेगा, सब्र, पेशेंस। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ना खरीदने की ना बेचने की। अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो सबसे अच्छा है कि 1-2 दिन बस मार्केट को देखिए। अक्सर लिस्टिंग के बाद शेयर थोड़ा संभलता है, थोड़ा करेक्ट होता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो और फिर तय करो। और सही मायनों में यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। जब लिस्टिंग में जोश ठंडा हो, मोमेंटम कम हो, तो सबसे सेफ तरीका है पहले देखो, समझो और फिर कोई फैसला लो। याद रखिए, जल्दबाजी में अक्सर नुकसान ही होता है। चलिए अब लिस्टिंग के दिन की हलचल से थोड़ा दूर हटते हैं, जरा बड़ा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में। उन लोगों के लिए क्या है जो इसे 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल दमदार है। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में ये एक बड़ा नाम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यह है कि लिस्टिंग के बाद कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर, मतलब 3 से 6 महीने, कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखें। असली सवाल यह है, क्या बिजनेस बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, मतलब रिस्क क्या है। पहला, कंपनी अपने मर्चेंट और पार्टनर्स के नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा, आईपीओ के वक्त इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लगा था, खासकर एक ऐसी कंपनी के लिए जो अभी मुनाफे में नहीं है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है और टेक स्टॉक्स को क्या हाल है, इसका भी असर इस पर ज़रूर पड़ेगा। तो आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। खुद से ये पूछना होगा कि हमारा रोल क्या है। क्या हम एक ट्रेडर हैं जो लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाहता है, या फिर हम एक इन्वेस्टर हैं जो कंपनी के बिजनेस और उसके भविष्य को देख रहा है? इसका जवाब ही तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।